हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 45A जो कि 12 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का एक पाठ जो कि है खिलौने वाला। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों को उचित हाव भाव व लय ताल के साथ बोलकर पढ़ते हैं। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। तो आपको पहले तो इस कविता को पढ़ना है। उसके बाद बच्चों, क्या आपने देखा कि ऊपर लिखी गई पंक्तियों में अंत में कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि हैं खेल, रेल, बाली, थाली। ये एक समान लय वाले शब्द हैं, ठीक है। और इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तुकांत शब्द। एक समान लय वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं। यानी वो शब्द जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, जैसे आना जाना, ठीक है। तो इन शब्दों को हम कहते हैं तुकांत शब्द। यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों के दो दो तुकांत शब्द लिखिए। पहला तो इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। जंगल का है मंगल और दंगल। खिलौना का हम क्या लिख सकते हैं? खिलौना का हम लिख सकते हैं बिछौना। चलो इसको मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ। इसको हम लिखेंगे बिछौना, पहला हो जाएगा। और दूसरा हम लिख देंगे यहाँ पे घिनौना, घिनौना, ठीक है। पहला हो जाएगा बिछौना और दूसरा हो जाएगा घिनौना। उसके बाद है विचार। तो विचार का हम लिख सकते हैं आचार और दूसरा हम लिख सकते हैं समाचार, ठीक है। इसके बाद है गाड़ी। गाड़ी का हम लिख सकते हैं साड़ी और इसके अलावा हम लिख सकते हैं खिलाड़ी, ठीक है। ये दोनों शब्द हो गए। इसके बाद हमें दे रखे हैं तीर। तो तीर के लिए हम लिख देंगे खीर और वीर, ठीक है। इसके बाद है सुंदर। तो सुंदर के लिए हम लिख सकते हैं बंदर और चुकंदर। ये इसके दो तुकांत शब्द बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है क्या आप तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हुए खिलौने से जुड़ी एक कविता की रचना करने की कोशिश करेंगे? आपके द्वारा रचित कविता को बोलकर पढ़िए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये हैं संकेत शब्द जिनकी सहायता से हमें कविता की रचना करनी है। जैसे कि पहले तो इन्होंने एक पंक्ति अपने आप ही बना कर दे रखी है, जैसे है पापा ने दिए मुझको पैसे, सोच रहा खर्च करूं मैं कैसे। इसके बाद हमें इन दोनों से बनाना है हार और कार से। तो इसमें हम बना सकते हैं कि मैं लाऊंगा एक कार, उसको पहनाऊंगा, उसको पहनाऊंगा सुंदर हार। तो ये बन जाएगी दूसरी पंक्ति। इसके बाद हमें बनाना है हाथी और साथी से। तो हाथी और साथी का आप क्या बना सकते हैं? चलिए मैं एक बनाती हूँ यहाँ पे। इसमें आप बना देंगे मैंने, ये है मैंने देखा एक हाथी, वह था सभी का साथी। मैंने देखा एक हाथी, वह था सभी का साथी। ये भी बन गया। अब हम बनाएंगे
बंदर और अंदर का। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, बाहर बैठा है एक बंदर। बाहर बैठा है एक बंदर जो आया नहीं घर के अंदर। बाहर बैठा है एक बंदर जो आया नहीं घर के अंदर। तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये तो कर लिया है। अब दो बचे हैं, होता, तोता और गुड़िया और बुढ़िया। तो ये आप दोनों अपने आप सोचकर इनका करने की कोशिश करेंगे कि इनको आप कविता में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी होंगी और आपको अब ये बताना है कि आज आपने क्या सीखा। आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में पाए जाने वाले पुराने सामान से नई चीज़ें और खिलौने जैसे कि माचिस के खाली डिब्बे से गाड़ी, पुराने गिलास का पेन स्टैंड आदि बनाने के लिए प्रेरित करें। तो घर में जो भी चीज़ें हैं जो हमें लग रहा है बेकार हैं या पुरानी हैं, उनसे आप कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू।